नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अब वीडियो जो है आपको रेगुलर देंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से हो सके। तो देखिए, अब से जो वीडियो बनेंगे, इस वीडियो सीरीज का नाम रहेगा अर्जुन सीरीज। अर्जुन सीरीज। और अर्जुन सीरीज में जितने वीडियो आएंगे, आप कोशिश करके इन वीडियो को देख लीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा ये वीडियो लेक्चर पर डे आया करें, और अधिकतम 30 मिनट का लेक्चर हुआ करेगा। आपको हर वीडियो से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके पेपर में पूछे ही पूछे जाने हैं। चाहे आपको पेपर आर ओ का देना हो, चाहे यूपी पीसी देना हो, चाहे उत्तराखंड पीसी देना हो, या फिर आपको 71 बीपीएससी देना हो। मतलब ये सीरीज आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर ले गए, और ज़्यादा नहीं, आपको बस आधे घंटे का समय देना है मेरे साथ। आपको अगर लगता है कि समय ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपनी स्पीड 1.5 पे या फिर 2 पे, जितने आप देख सकते हैं उतने पे देखिए, लेकिन इस सीरीज को पूरा देख लीजिए। अपने कॉपी पेन से चीज़ों को नोट कर लीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि इसका पीडीएफ भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूं, लेकिन ये वादा नहीं कर रहा हूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, टाइम खत्म नहीं करते अपना। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमारे पेपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ज्योग्राफी, साइंस और एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए, इन तीनों में क्या होती है, एक टर्म है, उसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर हमसे तीनों में आता है। वो ज्योग्राफी में भी आता है, साइंस में भी आता है, और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट तो है ही। तो अभी की जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ, ये 4-5 दिन चलेगी। मतलब अर्जुन सीरीज चलेगी, देखिए 100 दिन से ऊपर सीरीज चलेगी। लेकिन इसमें जो पहला टॉपिक है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये देखिए, ये प्योर एग्रीकल्चर ना होके इसके अंदर ज्योग्राफी प्लस साइंस क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर आप आर ओ का पेपर दे रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर में जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको चाहे बीपीएससी देना हो, चाहे यूपीपीसी देना हो, या फिर मैं तो कहूँगा अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो अगर एग्रीकल्चर के बेसिक आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अपना समय खराब नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पहले हमारा क्या है कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि कृषि है क्या। कृषि है क्या। तो ये कृषि क्या है, ये समझ लीजिए कि भूमि पर फसल एवं उसका उत्पादन, फसल एवं उसका उत्पादन, उसका उत्पादन उत्पादन संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान, संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान। देखिए, जो लोग अंग्रेजी मीडियम के हैं वो परेशान मत होइए, मैं आपका इसको भी अभी सब कर दूंगा अंग्रेजी में भी। क्रमबद्ध विज्ञान या ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये डेफिनेशन आपसे पूछनी जाएगी, बस जाने लिए। देखिए, पशुपालन। देखिए, पशुपालन जो होता है, पशुपालन भी कृषि का ही पार्ट है। ये पशुपालन इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले देखिए, हमको जानना है कि कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार हो सके तो इन चीजों को पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा, ये आपको फायदा करेगा। क्योंकि कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन टोटल जो है 9 प्रकार की कृषि मानी जाती है प्रमाणिक रूप से। देखिए, पहली जो टाइप कृषि होती है उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। शिफ्टिंग फार्मिंग शिफ्टिंग फार्मिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। दूसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं स्थानबद्ध कृषि, या फिर इसको बोलते हैं लोकलाइज फार्मिंग। लोकलाइज फार्मिंग। अभी हम लोग एक एक करके सब पे बात करेंगे क्या होता है। ठीक, इसको बोलते हैं स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है जीविका कृषि। जीविका कृषि में इसको इंग्लिश लिखना, फिर जीविका कृषि, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग, या सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर या फार्मिंग। चौथा जो हमारा है वह इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग या एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग गहन कृषि। गहन कृषि। और पांचवा हमारा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर या फार्मिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि। अभी हम लोग एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। छठवां जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड मिक्स्ड फार्मिंग एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। ठीक।
सातवां जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग या फिर इसको प्लांटिंग फार्मिंग बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाता है रोपण या फिर बागानी कृषि, जैसे बोलते हैं बागानी कृषि। देखिए ये चीजों को मैं पहले से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इनको ना कोई चीजों को पढ़ता है, ना कोई पढ़ाता है, और ना किसी किताब में एक जगह मिलता है। इसलिए इस सीरीज के जो वीडियो होंगे उसको पूरा पूरा देखिएगा। मैं इसमें कम से कम 100 सवा 100 वीडियो डालूंगा। हर वीडियो से आपको एक दो क्वेश्चन रहेंगे और आपके 100 से ऊपर कुछ ना कुछ जीएस में से मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको देख जरूर लीजिएगा एक बार। दूसरा हमारा क्या है, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, और इसको हिंदी में डेयरी फार्मिंग वो बोलते हैं या फिर दूध बोलते हैं। और नौवां हमारा लास्ट है, इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, और इसको हिंदी में भी ट्रक फार्मिंग ही बोला जाता है। तो चलिए आप लोग एक एक करके हम लोग सबके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्या था, तो पहला हमारा था स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग। देखिए नाम से ही आप परिचित हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कृषि जो होती है वो स्थानांतरित होती है यानी शिफ्ट होती रहती है। यानी इसमें क्या होता है कि व्यक्ति ने एक जगह कृषि की, पहले यहाँ बुआई की, उसके बाद कुछ समय बाद वो यहाँ से चल के यहाँ पर पहुंच गया, यानी पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पर आ गया, यानी कहीं और चले गए। मतलब जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर चले गए, इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। मतलब क्या होता है, इस कृषि की देखिए समस्या क्या होती है कि इस कृषि में जो भूमि की उर्वरता होती है, भूमि की उर्वरता, आपसे देखिए प्रश्न, उर्वरता क्या होती है, उर्वरता का लॉस हो जाता है। उर्वरता क्या होती है, लॉस हो जाती है। यानी कृषि में, यानी स्थानांतरित कृषि वह कृषि है जिसमें कृषि जो होती है एक जगह से दूसरी जगह की जाती है, और उसमें क्या होता है, भूमि की उर्वरता का लॉस होता है। ये ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न पूछा जाता है। ये मेनली जो होता है आदिवासी करते हैं। कौन करते हैं, आदिवासी करते हैं। आदिवासी जो लोग होते हैं वो इस कृषि को करते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा, शिफ्टिंग फार्मिंग। और इस कृषि में क्या होता है, भूमि की उर्वरता का लॉस हो जाता है। ठीक, बस इतना ही जानना आपको है। अब आइए दूसरे प्रकार में। दूसरा प्रकार हमारा कौन सा है, तो वो है जिसको बोलते हैं स्थानबद्ध कृषि, स्थानबद्ध कृषि, स्थानबद्ध कृषि यानी लोकलाइज्ड फार्मिंग। स्थानबद्ध कृषि में क्या होता है कि देखिए पहले वो उसमें क्या था कि हम खेती कर रहे थे पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर खेती शिफ्ट नहीं होगी, यानी एक प्लेस है और वो डिफाइंड प्लेस है, यानी वो प्लेस कृषि के लिए ही बनाया गया है, यानी ये क्या होगी, वहीं पर कृषि होगी। इस बात पे ध्यान रखिएगा। यानी इसमें क्या होता है कि एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित यानी डिफिनेट प्लेस पर, निश्चित जगह पर अस्थायी रूप से बसकर, अस्थायी रूप से कृषि की जाती है। मतलब वो कृषि ही भूमि होती है। सब देखते हैं गांव वगैरह में, गांव में एक जगह गांव के घर होंगे या गांव के खेत होंगे, तो उसको बोलते हैं स्थानबद्ध कृषि, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड फार्मिंग, लोकलाइज्ड फार्मिंग। इसको ध्यान रखिएगा, ये मिलाने में आ सकता है कि आपको कृषि के प्रकार दे और कौन कैसे होता है। तीसरा हमारा जो कृषि का प्रकार होता है वो हमारा है जिसको बोलते हैं जीविका कृषि, जीविका कृषि। मैं जानता हूँ देखिए इस वीडियो पे व्यूज बहुत कम आएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें पसंद आएंगे नहीं, जो पेपर में आने वाली चीज़ों को लोगों को पसंद नहीं आती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्सिटेंस फार्मिंग, सब्सिटेंस फार्मिंग। यानी इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें समझ लीजिए कि कृषि का जो उपयोग है, कृषि का उपयोग अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं, अपनी जीविका यानी लाइवलीहुड, यानी उनके जीवन का जो मेन आधार होता है वो कृषि ही होता है। और इस प्रकार के कृषि को बोलते हैं जीविका कृषि। यानी ऐसे किसान जिनकी आमदनी और जिनका व्यय क्या टोटली क्या है, कृषि के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसे कृषि को बोलते हैं सब्सटेंसिव कृषि। अब इसके अंतर्गत देखिए जितने भी खाद्यान्न फसल होते हैं, जितने भी खाद्यान्न फसल होते हैं वो सब इसके अंदर में आते हैं। मतलब कैसे, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जितने आप जानते हैं सब आते हैं इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा हमारा जो है वो होता है गहन कृषि, गहन कृषि, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव फार्मिंग। देखिए गहन कृषि में क्या होता है, देखिए यहां से आपके प्रश्न बनेंगे कि खेत से
अधिकतम उत्पादन लिया जाता है। अधिकतम उत्पादन लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कौन सी कृषि में? गहन कृषि में खेत से क्या लेंगे हम? अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यानी प्रति इकाई यानी पर यूनिट, प्रति प्रति इकाई अधिकतम उत्पादन हम लेंगे। यानी हमको उत्पादन जितना हो सके उतना हम ले सके। ठीक है। दूसरा क्या है कि इस कृषि में जो होता है, देखिए, रासायनिक खाद या फिर रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक, उसके बाद सिंचाई के उत्तम साधन, सिंचाई के उत्तम साधन, उसके बाद शस्यावर्तन, शस्यावर्तन, हरी खाद, हरी खाद, अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के बीज, ठीक, कीटनाशक, इन सब का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, आपसे आयोग यही पूछ ले प्रश्न बना के कि गहन कृषि में किसका उपयोग नहीं किया जाता, या फिर गहन कृषि में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, गहन कृषि में अगर पूछेगा, अगर आपको विकल्प आता है सभी चार, तो ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा चार उत्तर क्या होता है, यानी सब अगर आपने दिया कि सभी थे तो उसमें सही होगा। यानी ये प्रकार है, इसको ध्यान आप रखिएगा कि गहन कृषि में क्या होगा कि खेत से अधिकतम उत्पादन लिया जाता है, प्रति इकाई अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के साधनों का उपयोग करते हैं, सस्यावर्धन प्रणाली अपनाई जाती है, इसमें हरी खाद यूज किए जाएंगे, अच्छे किस्म के कीटनाशक यूज करेंगे, अच्छे किस्म के बीज यूज करेंगे, बाजार भी हमको चाहिए। याद रखिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपको इन चीजों की नोट्स मैं प्रॉपर तरीके से बना के दे दूं। अब आते हैं हमारा नंबर पांचवा। अब पांचवा जो हमारा कृषि का प्रकार है उसको हम बोलते हैं विस्तृत कृषि। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि, या इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि यांत्रिक विधि से कृषि होती है, यांत्रिक विधि से। यानी खेती में जो है, यांत्रिक विधि का मतलब समझिए कि खेती में ट्रैक्टर यूज किए जाएंगे, आधुनिक उपकरण यूज किए जाएंगे। यानी यांत्रिक विधि का मतलब क्या है? आधुनिक उपकरण, आधुनिक उपकरण, आधुनिक उपकरण। और इस प्रकार की कृषि में जो खेत होते हैं उनके आकार बहुत बड़े बड़े होते हैं, आकार बड़े बड़े होंगे। ये हालांकि हमारे देश में कम, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग फार्मिंग में यूज होते हैं। तो वहाँ पे फार्मिंग क्या होती है, कुछ कंपनियां कराती हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है। ठीक। और इसमें कृषि के श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। किसका? कृषि श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, विस्तृत कृषि जो है मेनली कहाँ पे की जाती है? देखिए, इसके लिए देखिए, ये यूएसए में की जाती है, कनाडा में की जाती है, रूस में की जाती है, ठीक, अर्जेंटीना में की जाती है। यहाँ पर कृषि क्या होता है कि वहाँ पे किसानों के पास, वहाँ किसान, मतलब हमारे यहाँ जैसे कि किसान के, हमारे किसान एक जिंदगी वो क्या है, जीवन उसी पर। बात वहाँ क्या होते हैं, प्रोफेशनल किसान होते हैं। तो प्रोफेशनल जो किसान होंगे तो खेती क्या होंगे, वो इस प्रकार से करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब आता है, देखिए, इसके बाद हमारा नंबर 6, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि का मतलब क्या है हमारा? मिक्स्ड फार्मिंग। देखिए, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि कृषि के साथ पशुपालन, पशुपालन यानी पशुपालन और कृषि जब एक साथ की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। ठीक। ये जो है, ये मेनली क्या कहता है, जैसे मान लीजिए क्या है कि आप कोई उत्पाद उगा रहे हैं कृषि का, जैसे मैंने साग भाजी, उसके साथ आपने बकरी पाल लिया, आपने गाय पाल लिया, आपने मुर्गी पाल लिया, यानी कोई ना कोई जानवर आपने पाला है, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो है मुख्य रूप से जान लीजिएगा यूरोप में, ठीक, यूएसए में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में और अर्जेंटीना में की जाती है। खूब धूमधाम से वहाँ ये कृषि की जाती है। इसको ध्यान आप रखिएगा, ये चीजें पूछी जाती है पेपर में। सातवां हमारा प्रकार है जिसको बोलते हैं रोपण या बागानी कृषि। ठीक है। रोपण या बागानी कृषि से पहले आप इसको समझिए है क्या। देखिए,
बगीचों में जो पौधे लगाए जाते हैं तो पहले उसको नर्सरी में तैयार किया था, फिर नर्सरी से उठा के उसको फिर क्या होता है बगीचे में लगाया था। इसको बोलते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि यानी हॉर्टिकल्चर। यानी ये कृषि का जो प्रकार है ये मेनली व्यापारिक उद्देश्यों से बनाया जाता है, मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्यों से इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें नकदी फसलें होती हैं। क्या होती हैं? इसमें मेनली नकदी फसलें उगाई जाती हैं। अब इसके अंतर्गत से कौन कौन सी फसल होंगी? देखिए इसके अंदर रबड़, तो रबड़ क्या है? एक रोपण कृषि का एग्जाम्पल है, रोपण। कहवा, कॉफी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है। चाय हमारा हो गया, कपास हमारा हो गया, ठीक है, पटसन हमारा हो गया। तो ये सब क्या है? रोपण बागानी कृषि के एग्जाम्पल है। तो बागानी कृषि जो होते हैं इनके बड़े बड़े फॉर्म बनाते हैं, और बड़े बड़े फॉर्म बना के इनको रोप करके इनसे उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद हमारा जो है 8वां पार्ट है, उसको हम बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, तो डेयरी फार्मिंग में क्या है कि हम दुधारू जंतुओं को, देखिए, हम जानवरों को दो उद्देश्य से पालते हैं। या तो हमको उनसे क्या हो जाए, दूध मिल जाए, या हमको उनसे मीट मिल जाए। तो ये दोनों क्या होते हैं? एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। देखिए इसके अंतर्गत देखिए एक प्रकार होता है कि हम इसके अंदर जो है जानवरों को पालते भी हैं। जानवरों को पालते हैं। जानवरों को पालने का मतलब क्या है कि हम उनकी नर्सरी बनाते हैं, ठीक है, मतलब उनके प्रजनन पे काम करते हैं। तो वो भी क्या है? डेयरी फार्मिंग का ही पार्ट है कि पशुओं का प्रजनन जो है वो भी क्या है? तो डेयरी फार्मिंग का पार्ट है। ठीक, इसका यूज हमारे देश में कम होकर इसका मेनली यूज जो होता है वो यूरोप कंट्री में की जाती है। कहाँ की जाती है? तो यूरोपियन कंट्री में की जाती है। हालांकि हमारे यहाँ मिल्क की पर्पज के लिए, लेकिन मीट के उद्देश्य से डेयरी फार्मिंग अभी हिंदुस्तान में बहुत कम की जाती है, लेकिन विदेशों में खूब धूमधाम से कृषि की जाती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, अब फिनलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब क्या है? इस खेती को जो है बढ़ावा देते हैं। ठीक है। लास्ट हमारा जो होता है उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग। देखिए इस सीरीज से बोर मत होइएगा क्योंकि बहुत काम की सीरीज है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लेक्चर आपको ना कहीं मिलेंगे, ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है, और इन लेक्चरों से पढ़ के आप एक एक क्वेश्चन सही करके आप अपनी रैंक सुधार सकते हैं। आप जान लीजिएगा अपना श्योर शॉर्ट पीटी क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा क्या है? ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग में क्या होता है कि सब्जियों का व्यापारिक स्तर पर ठीक कृषि जो होता है, कृषि वो ट्रकों पर, ठीक है, ट्रकों पर और ट्रकों से की जाती है। ठीक है, मतलब इसमें जानिएगा इन प्रकार की कृषि में ट्रक का यूज खूब किया जाता है। जैसे देखिए क्या है, फूल हो गया, सब्जियां हो गया, इनका क्या होता है? परिवहन में यूज किया जाता है। तो ये एक नया टर्म है आजकल जो प्रचलन, इसको होता है ट्रक फार्मिंग। मतलब कहते हैं कि जैसे खेत से क्या कोई फसल कटी तो खेत से कटने के बाद ही उसको ट्रक में लोड करके तुरंत मंडी में पहुंचाया जाने लगा, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग जो है एक व्यापारिक शब्द है और व्यापारिक स्तर पर इसका यूज किया जाता है। देखिए इतने प्रकार की कुल कृषि की जाती है। अब देखिए कृषि के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो हमसे पेपर में पूछा था कि कौन कौन सा है। देखिए एक कृषि होती है उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, देखिए ये इंग्लिश हिंदी दोनों का एक ही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर में क्या होता है कि वर्मी कल्चर में केचुओं का पालन किया जाता है। किसका? केचुओं का पालन किया जाता है। केचुओं का पालन, मैं पालन अब हर बार लिखूंगा नहीं, केचुओं का पालन। देखिए दूसरा हमारा होता है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर, मोरी कल्चर, इसमें क्या होता है? रेशम कीट का पालन किया जाता है। किसका? रेशम कीट का पालन किया जाता है। इंग्लिश वाले को समझ रहे हो, ये इंग्लिश इंग्लिश दोनों में एक ही होता है, ठीक है। फिर हमारा होता है वेजी कल्चर। वेजी कल्चर, तो वेजी कल्चर में जो होता है वो क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में उगाई गई आदिम वृक्ष कृषि है। ये क्या है? आदिम कृषि है ये इंपॉर्टेंट है। आदिम कृषि, और इसका यूज कहाँ किया? दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी साउथ ईस्ट एशिया में इसका उपयोग पहले सबसे पहले किया गया था। फिर हमारा आता है अगला है नंबर 4 पे, वो था ओलिव कल्चर। ओलिव या फिर ओलिवी कल्चर को अंग्रेजी में बोलते हैं, ओलिव कल्चर या फिर ओलिवी कल्चर। इसमें क्या होता है? जैतून की कृषि की जाती है। किसकी? जैतून, ओलिव की कृषि की जाती है। जैतून कृषि की जाती है। नंबर 5 पे देखिए हमारा होता है एपी कल्चर। दे लीजिएगा एपी कल्चर, यानी इसमें हम शहद उगाते हैं। इसके अंदर
शहद का उत्पादन उत्पादन करने में शहद का उत्पादन होता है। ठीक। फिर हमारा एक है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में जो है हमसे क्या होता है कि फूलों की कृषि की जाती है। फूलों की कृषि, फूलों की कृषि। हॉर्टिकल्चर, अभी मैंने आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर में क्या है, बागानी फसलें। हॉर्टिकल्चर बागानी फसलें इसमें उगाई जाती है, बागानी फसलें। एक और जानकारी जी है जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, जहाँ पे लोग मेरी कल्चर। देखिए मेरी कल्चर और मोरी कल्चर दोनों अलग है। देखिए मेरी कल्चर में जो होता है, इसमें यूज क्या किया जाता है कि समुद्री जीवों का उत्पादन, समुद्री जीवों का उत्पादन, समुद्र में वो जीव जिनका उत्पादन करके हम क्या कर सकते हैं, पैसे रुपए बना सकते हैं। और मोरी में क्या होता है, रेशम, देखिए मोरी मतलब रेशम कीट, और मेरी मतलब समुद्र। कंफ्यूज मत यहाँ पे होइएगा मोरी और मेरी में, ठीक है। फिर हमारा एक कृषि और है जिसको बोलते हैं ओलरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, ओलरी कल्चर में क्या होता है कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियां, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि इसमें की जाती है। अब देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है आपका तुरई, ठीक, कद्दू, परवल। और इसमें देखिए जिनका भी क्या होता है जमीन पर, परवल। इसके बाद आप ले सकते हैं करेली या फिर करेला। तो ये सारी फसलें इसके अंदर में आती हैं और इसमें ओलरी कल्चर में। अगला हम लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर हमारा क्या है, तो पीसी कल्चर हमारा जो है वो क्या है, मछली पालन। मछली पालन किससे, व्यापारिक उद्देश्य से, इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। फिर हमारा आता है वीटी कल्चर। वीटी कल्चर, तो वीटी कल्चर में जो है हम क्या करते हैं, वीटी कल्चर में हम लोग अंगूर का उत्पादन करते हैं। अंगूर की कृषि होती है, अंगूर की कृषि किया जाएगा। लास्ट हम लेते हैं, तो इसको छोड़ते हैं, वो हमारा है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर में जो है हम यूज किसका करते हैं, यानी वनों का संरक्षण, वनों का संरक्षण एवं संवर्धन, एवं संवर्धन। तो आज का लेक्चर के इतना था। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको पढ़ के उसको मजा आया कि नहीं मजा आया। मैंने आज जो पढ़ाया है, यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, नोट कर लिया, आप आरओ का पेपर दोगे तो भी इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा। आप पेपर देंगे यूपी का, वहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप 71 भी देंगे तो वहाँ भी एक पेपर मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं इसका एक नई प्ले इसका नाम रखा अर्जुन, अर्जुन 2025। ये सीरीज की जो वीडियो होंगी आप इसको देख लीजिएगा अपने उद्देश्य के लिए, चाहे आप पीसीएस दे रहे हों, चाहे आप आरओ दे रहे हों, या फिर आप बीपीएससी दे रहे हों। इस वीडियो में बस इतनी बातें थी। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सूचनाएं समय मिल जाएंगी। ये लेक्चर आपको पर डे मिलेंगे। पूरा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।